अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब स्टूडेंट सेलुलर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो सेल है उसके स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस के बारे में अपने आज के हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सेल की हिस्ट्री हमने स्टडी की थी कि सेल की हिस्ट्री क्या थी और सेल थ्योरी किसने पेश की थी। कि जिस तरह हमने देखा था कि सबसे पहले एक एटम होता है, सबसे यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर देन बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं और फिर बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर जो होते हैं वो आगे क्या बनाते हैं और जो है वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और फिर ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, डिफरेंट सेल बनाते होते हैं। अब जो है ना, अब हम स्टडी करते हैं अबाउट जो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर आता है सेल के अंदर वो होता है सेल वॉल का। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे पहले आता है। इसके अंदर अब हम स्टडी करते हैं कि सेल वॉल होती क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखते, लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं। अगर हम सेल वॉल को देखें अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स देखें तो इनमें डिफरेंस हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल वॉल रखते हैं। अगर हम इस सेल वॉल को स्टडी करें अबाउट एनिमल्स और प्लांट्स से तो हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, बट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट्स मेन पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल क्यों होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि वाटर एग्जिस्ट करता है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी कि जो अगर सेल है, सेल के बाहर अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो जो सेल है वो ब्रस्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, टर्गर प्रेशर होता है और वो टर्गर प्रेशर वाटर को एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सेल को ब्रस्टिंग से बचाती है कि सेल को ब्रस्ट नहीं होने देती। सो सेल वॉल जो होती है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है इन किसी भी सेल के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अब हमने देखा कि होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखा जाता है, रिजिड रखा जाता है, क्योंकि अगर ये हार्ड या रिजिड नहीं होगी तो इस तरह से सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो सकता। जो प्लांट्स हैं अगर हम देखें तो उनके अंदर टर्गर प्रेशर नहीं होता, उनके अंदर टर्गर प्रेशर नहीं होता, इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सेल वॉल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, कि सेल का जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स सेल वॉल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? स्टूडेंट ऐसी मतलब प्राइमरी वॉल वो होती है जो कि आउटसाइड होती है, आउटसाइड द सेल होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी वॉल है। और सेकेंडरी वॉल कौन सी होती है? सेकेंडरी वॉल वो होती है जो कि इनसाइड, यानी कि जो प्राइमरी के अंदर होती है ना। फॉर एग्जांपल एक ये जिस तरह ये सेल है स्टूडेंट, अब ये देखें ये है हमारे पास एनिमल का सेल। ये एनिमल का जो सेल है इसके गिर्द कोई भी हमें सेल वॉल नज़र नहीं आ रही है, इसके गिर्द कोई भी मतलब सेल वॉल नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। ये है प्लांट का सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमें इसकी दो सेल वॉल नज़र आ रही हैं, एक बाहर है जो वो है प्राइमरी सेल वॉल और जो अंदर वाली है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए जो बाहर वाली है इसको हम ये यहाँ पे सेल वॉल नज़र आ रहा है आपको, और राइट साइड के ऊपर एक है जो बाहर वाली है वो प्राइमरी सेल वॉल है और जो अंदर की तरफ है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी सेकेंडरी सेल वॉल वो होती है जो कि प्राइमरी से अंदर की तरफ होती है, इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल क्या कहलाती है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। अगर अब हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो मिलकर बनती है केमिकल, कौन सा केमिकल, सेलुलोज से मिलकर बनती है, जबकि जो सेकेंडरी होती है जो सेकेंडरी होती है वो तो एक तो इनर होती है, इनर साइड के ऊपर होती है प्राइमरी वॉल के, और सेकेंडरी का होता है जो जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स रखते होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल अपने सेल के अंदर, ठीक।
ये अभी हमने क्या था, ये हमने स्टडी किया था अबाउट सेल वॉल, और सेल के हमने 2 डिफरेंट टाइप्स देखी थी। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी वॉल एंड सेकंड इज़ द सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट इसके अंदर एक पॉइंट आता है प्लाज्मोडेस्माटा, कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी वॉल है और जो सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स के दरम्यान में कुछ पोर्स होते हैं। ये कुछ पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं, ये मतलब ये सेलों को जोड़ते हैं। सेल को किस तरह से जोड़ते हैं कि जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। साइटोप्लाज्म किस तरह से कनेक्टेड होता है, इस तरह से कनेक्ट होता है कि जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, इन एंड आउट करते हैं। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको सेल से बाहर लेकर जाते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको सेल के अंदर लेके जाना होता है। सो क्या होता है, एक सेल होता है, उसका दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके 2 सेल्स का आपस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू दीज पोर्स। मतलब कि 2 सेल अपना साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होता है वो उसको एक्सचेंज करते हैं थ्रू दीज पोर्स। और ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या कहते हैं, ये पोर्स प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा हो जाते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, तो ये जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के क्या क्या होता है, थ्रू जो होते हैं मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है, और ये जो पोर्स होते हैं इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, इसकी हम सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। कि अगर हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो जो एनिमल्स होती हैं, एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती ना, तो जब उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ओबियसली बात है कि उनकी कोई कंपोजिशन भी नहीं होती। अब हम देखते हैं प्लांट सेल्स को। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। ठीक, तो जो प्लांट्स हैं उनकी तो सेल वॉल नहीं होती, उसके अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनकी कोई कंपोजिशन भी नहीं होती। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं फंजाई की, तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है केटाइन से मिलकर बनती है। इस तरह से जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वो भी अपने उनकी भी सेल वॉल नहीं होती, सेलुलोज से भी मिलकर नहीं बनती। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सो हम क्या कहते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये फिर हमारे पास अमाइनो एसिड और शुगर्स, यानी कि जब हम अमाइनो एसिड और शुगर को कंबाइन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हो जाते हैं। तो ये इसके अबाउट सेल वॉल थी जो हमने स्टडी की थी सेल्स की। इसके अंदर हमने इसके सबसे पहले देखा था कि सेल वॉल होती क्या है, देन उसके बारे में, और देन उसके बाद हमने इसकी 2 टाइप्स के बारे में स्टडी किया कि एक किसकी प्राइमरी वॉल थी, सेकंड इसकी सेकेंडरी वॉल थी, उसको हमने स्टडी किया। और उसके अंदर इसका मेन पॉइंट आया था प्लाज्मोडेस्माटा का आया था। नेक्स्ट हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है वो किस केमिकल से या किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। क्योंकि अगर हम देखें कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। एक ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन अलग है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन अलग है। सो क्योंकि जो ये डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनती है, सो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी कंपोजिशन सेम नहीं हो सकती। कंपोजिशन मैटर करती है, और हर ऑर्गेनिज्म की, हर एनिमल की या प्लांट है उनकी जो कंपोजिशन होगी सेल वॉल की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल रखी क्यों जाती है। जो सेल वॉल होती है ये करती है, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, देन ये शेप प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से हमने बात की प्लांट सेल की, हमने बात की कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सो जब सेल वॉल मौजूद होती है, हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो हमने देखा था कि इसके जो प्लांट के सेल्स थे उसके अंदर 2 सेल वॉल थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सेल वॉल थी। और बात की थी कि ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, इसको हार्ड रखा जाता है। क्यों हार्ड रखा जाता है, क्यों इलास्टिसिटी इसके अंदर क्यों रखी जाती है, क्योंकि अगर ये रिजिड या हार्ड नहीं होंगी तो इसका क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगी। सेकेंडली जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसका जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनर मटेरियल ऑफ सेल को, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कंबाइन होकर प्रोटोप्लाज्म बनाता होता है। ये इसके मेन फंक्शंस थे सेल वॉल के। और ये इसी के साथ जो हमारा आज का सेल वॉल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। Thank you so much.